ध्रुव के मुकाबले के बाद जितने भी मुकाबले हुए वो सभी काफी रोमांचक और खतरनाक थे। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद ध्रुव खुद भी सारे मुकाबले देखकर लड़ने वालों की तारीफ कर रहा था। जाहिर सी बात है कि जो कोई उस पड़ाव पर आकर मुकाबले कर रहे थे वो पूरी रक्ष अकेडमी के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स थे, इसलिए उन्हें लड़ते देख लोगों का मुकाबला पसंद करना लाजमी था। इस दौरान ध्रुव ने देखा कि कैसे ब्रूना ने अपना मुकाबला जीत लिया था। ध्रुव ने मुकाबले के दौरान जब ब्रूना की शक्तियों पर गौर किया तो उसे समझ आ गया कि ब्रूना की शक्तियां आग का जहर अलग हो जाने के बाद काफी बढ़ गई थीं। और तो और अगर बात सिर्फ ताकत की हो तो शायद ब्रूना टॉप 5 में आने के काबिल हो गया था। ब्रूना का मुकाबला जिस लड़के से हुआ था वो ताकतवर रैंकिंग्स में 19th नंबर पर था। यही वजह थी कि ब्रूना को उसे हराने में काफी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और वो थोड़ी देर में मुकाबला जीत गया था। ब्रूना के मुकाबले के बाद जिन दो लोगों के मुकाबले पर ध्रुव को खास ध्यान देना था वो थे सिमाल और नौशेरा के मुकाबले। जाहिर सी बात है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद भी ध्रुव और बाकी दोनों की इज्जत में काफी ज्यादा फर्क था। यही वजह थी कि दोनों के मुकाबले के वक्त मैदान में बैठे हर शख्स की नजरें मंच पर ही गड़ने वाली थी। और तो और साथ ही कान के पर्दे फाड़ देने वाला शोर भी मैदान में गूंजने लगा था। सबसे पहले जिसका मुकाबला हुआ था वो था सिमाल। इस बार सिमाल का मुकाबला 11th रैंक वाले स्टूडेंट से हुआ था जिसकी शक्तियां 8 सितारों वाले द्रोण जितनी थी। इस तरह की ताकत अकेडमी के सबसे ताकतवर लोगों में आसानी से गिनी जा सकती थी। लेकिन सिमाल के सामने जब वो लड़का खड़ा हुआ तब उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो सिमाल से मुकाबला करने के लिए कितना मायूस था। उसके बाद जो मुकाबला हुआ वो ध्रुव की उम्मीद के जैसा ही था। इसलिए जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो सिमाल ने अपनी ताकत इस्तेमाल कर सामने वाले को कमजोर महसूस करने पर मजबूर कर दिया। और हर बार जब सिमाल अपने ताकतवर पंजों से हमला करता तो वो बिना किसी शक्तियों की बंदिश के होता। वैसे तो उससे मुकाबला लड़ते स्टूडेंट ने अपनी सारी ताकत लगाकर लड़ने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद उसे काफी जख्म आ गए। इस तरह सामने वाले को जख्मी करने के बाद सिमाल ने अपनी ढेर सारी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू किया। इस दौरान उसकी रफ्तार भी काफी तेज हो गई थी और जब सभी को सिमाल नजर आया तो वो सामने वाले की गर्दन अपने पंजों में दबोचा हुआ था। इसके साथ ही उस लड़के ने तुरंत हार मान ली और वो खुद को और ज्यादा जख्मी होने से बचाने लगा। वहीं मैदान में बैठे लोगों ने जब महज 10 मिनट में यह मुकाबला खत्म होते हुए देखा तो वो सभी मजबूरी में अपना सर हिलाने लगे। सिमाल वाकई टॉप 3 में आने के काबिल था, इसलिए ताकत के मामले में तकरीबन एक जैसा होने के बावजूद वो लड़का सिमाल के मुकाबलों के तजुर्बे की वजह से हार गया। इस दौरान ध्रुव ने भी देखा कि कैसे कुछ ही देर में सिमाल ने वो मुकाबला खत्म कर दिया। ये देखकर वो भी खुद को आह भरने से नहीं रोक पाया। दरअसल ध्रुव इस बात से परेशान था कि मुकाबले का दूसरा राउंड भी खत्म होने वाला था, लेकिन सिमाल ने अब तक अपनी पहाड़ तोड़ भाला तकनीक इस्तेमाल नहीं की थी। अभी तक वो सिर्फ अपने पंजों की बदौलत ही आगे बढ़ रहा था और इस ताकत को देखकर कोई भी घबरा जाता। इतने में ध्रुव को मजबूरी में अपना सर हिलाते देख इरा ने धीमी आवाज में उससे कहा, सिमाल को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये शक्तिमान बनने से सिर्फ आधा कदम दूर है, इसलिए बाकी द्रोण रैंक के योद्धाओं से बहुत ज्यादा ताकतवर है और मुझे लगता है कि शायद नौशेरा की शक्तियां भी इतनी होंगी। इस पर ध्रुव ने अपना सर हिलाते हुए उससे कहा, ये दोनों सच में अंदरूनी हिस्से के 3 सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में आने के लायक हैं। अगर बात अंदरूनी हिस्से की हो तो शायद करिश्मा के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें मुकाबले में हरा सके। इतना कहकर अचानक से ध्रुव ने इरा की तरफ देखकर हल्की हैरानी में सवाल किया, एक बात बताओ इरा, क्या तुम इन दोनों को हरा सकते हो? ये सुनकर इरा ने एक पल रुककर ध्रुव के सवाल के बदले सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं? इस पर ध्रुव देखने लगा कि सवाल पूछते वक्त इरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। वही सवाल को सुनकर ध्रुव एक पल के लिए कहीं खो सा गया। वो कितने वक्त से इरा को जानता था और ताकत और काबिलियत के मामले में इरा बहुत ज्यादा आगे थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को ध्रुव से कमजोर बताती थी ताकि किसी को उसकी असली ताकत के बारे में पता न चल सके। तभी ध्रुव ने धीरे से इरा के मुंह पर आते बाल उसके कान के पीछे करते हुए धीमी आवाज में कहा, इरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ाने की काबिलियत वाकई लाजवाब है। मुझे याद भी नहीं कि तुमने आखिरी बार कब अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। वैसे तो तुमने जब भी किसी से मुकाबला किया है तो अपनी शक्तियों का एक हिस्सा इस्तेमाल किया है, मगर इसके बावजूद मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारी मौजूदा शक्तियाँ मुझसे बहुत ज्यादा हैं। सच कहूँ तो तुमने मेरे रक्ष अकेडमी आने के बाद से जैसे अपनी शक्तियाँ और ज्यादा छुपानी शुरू कर दी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शक्तियाँ कम होने की वजह से अपनी शक्तियाँ भी छुपा कर रखो। बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा अगर मेरी इरा अपनी असली ताकत दिखाएगी। ऐसे में मुझे भी मजा आएगा तुम्हारा पीछा करने में। वहीं जैसे ही इरा ने ध्रुव की ये बात सुनी तो एक पल के लिए वो काफी हैरान हो गई, लेकिन फिर इरा मुस्कुराने लगी। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट किसी भी लड़के का दिल जीतने में कामयाब हो जाती और साथ ही उनकी सांसें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इतने में इरा धीरे से खड़ी हुई और उसने ध्रुव की तरफ देखकर सवाल किया,
तो ध्रुव, क्या तुम सच में मेरी शक्तियां देखना चाहते हो? इस वक्त उसके चेहरे पर हल्का गुरूर था, मगर ये गुरूर मोनिका या बाकियों की तरह नहीं था, बल्कि ये गुरूर तो असल में अपनी ताकत पर यकीन का था। इरा की बात सुनकर और उसके चेहरे के हल्के गुरूर को देखकर एक पल के लिए ध्रुव भी हैरान रह गया, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगा। वहीं उसे मुस्कुराता देख इरा ने भी खुशी से उससे कहा, एक बार सारे मुकाबले खत्म हो जाएं, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी असली ताकत। ये कहकर इरा चुप हो गई, लेकिन मन ही मन उसने आगे कहा, मैं तुम्हें शक्तियां दिखाकर रहूंगी ध्रुव, कम से कम तुमसे बिछड़ने से पहले तो जरूर ऐसा करूंगी। दूसरी तरफ जैसे ही सिमाल मंच से अपनी जगह पर पहुंचा तो आखिरकार ध्रुव को मौका मिला नौशेरा का मुकाबला देखने का। ध्रुव दरअसल नौशेरा की ताकत देखने को बहुत बेताब था, क्योंकि रैंकिंग्स के हिसाब से नौशेरा सिमाल से भी ज्यादा ताकतवर था। वैसे तो नौशेरा ने जंगल में अपनी थोड़ी ताकत दिखाई थी, लेकिन वो अपनी असली ताकत इसलिए नहीं दिखा पाया था क्योंकि उसके सामने शक्तिमान रैंक जितना ताकतवर तिलस्मी जानवर था। यही वजह थी कि नौशेरा ज्यादा वक्त तक खुद को बचाने में लगा था। लेकिन एक बात तो ध्रुव समझ गया था, कितनी ताकतवर स्नो गोरिल्ला का हमला झेलने के बाद भी नौशेरा सही सलामत था। इसका मतलब वो वाकई बहुत ताकतवर था। सिर्फ ध्रुव नहीं, बल्कि नौशेरा को मंच पर देखकर बहुत से लोग बेताब होने लगे। और तो और अंदरूनी हिस्से में नौशेरा का नाम इतना बड़ा था कि सिमाल तक उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। आमतौर पर नौशेरा सभी से अच्छी तरह बात करता था और उससे मिलकर ही किसी को भी अच्छा लगने लगता था। यहाँ तक कि खुद ध्रुव को भी समझ नहीं आया कि वो कब खुद को नौशेरा का दोस्त समझने लगा था। इसलिए जैसे ही नौशेरा मंच पर आया तो मैदान में भीड़ का एक ऐसा शोर सुनाई दिया जो अभी तक किसी के आने पर नहीं सुनाई दिया था। इस दौरान बहुत सी लड़कियों के चेहरे भी शर्म के मारे लाल दिखने लगे और वो लगातार उस हरे कपड़ों वाले हैंडसम लड़के को देखे जा रही थीं। अगर बात इज्जत की होती तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि अंदरूनी हिस्से में लोग सिमाल से ज्यादा नौशेरा की इज्जत किया करते थे। वहीं ध्रुव अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे लगातार नौशेरा को देखे जा रहा था, जो मंच पर खड़े होकर हर दिशा में मुस्कुराते हुए देख रहा था। नौशेरा के मंच पर आने के बहुत देर बाद उससे मुकाबला करने वाला वहां पहुंचा। वो लड़का ताकतवर रैंकिंग्स में 13th रैंक पर था, मगर उसके चेहरे पर भी सिमाल से मुकाबला करने वाले जैसी मायूसी दिख रही थी। वैसे तो उसकी ताकत के हिसाब से उसके लिए टॉप 10 में जगह बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से उसका मुकाबला अंदरूनी हिस्से के दूसरे सबसे ताकतवर स्टूडेंट से हो गया। इसलिए वो अच्छी तरह समझ गया था कि टॉप 10 में जगह बनाने का उसका मौका अब उससे दूर हो गया था। उस मुकाबले में शुरुआत से ही ज्यादा रोमांच नहीं था। ध्रुव ने उम्मीद की थी कि कम से कम वो 13th रैंक वाला स्टूडेंट नौशेरा के ताकतवर हमलों का पर्दाफाश करने में ध्रुव की मदद करेगा, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उस लड़के ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर मुकाबला करना शुरू किया, तब भी नौशेरा मामूली हमलों से ही उससे लड़ता रहा। नौशेरा के मामूली हमले भी उसके सामने वाले को परेशान करने में कामयाब हो रहे थे। चाहे वो लड़का कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो, उसके हमलों से नौशेरा आसानी से बच रहा था। इस दौरान ध्रुव ने गौर से नौशेरा के शरीर को देखा, जो बड़ी आसानी से सामने वाले के हमलों से बचने में कामयाब हो रहा था। वो देख रहा था कि नौशेरा हर हमले के पहले अपने हाथों से एक अजीब सील बना रहा था, जो शायद उसकी कोई ताकतवर तकनीक थी। तभी अचानक ध्रुव को मुकाबले पर गौर करते देख ब्रूना ने पीछे से हंसते हुए ध्रुव से कहा, सिमाल के दो सबसे ताकतवर हथियार हैं, उसका पंजा और उसका भाला, लेकिन नौशेरा तो उससे भी ज्यादा रैंक का स्टूडेंट है। इसका मतलब उसके हमले भी सिमाल से कमजोर तो नहीं होने चाहिए, है ना? क्या तुम जानते हो कि नौशेरा के ताकतवर हथियार क्या हैं? इस पर ध्रुव ने उससे तुरंत कहा, देखो, अगर आप बताना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा। ध्रुव जानता था कि अगर वो ज्यादा बेसब्री दिखाता तो शायद ब्रूना उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए ध्रुव ने इस तरह का जवाब दिया। वहीं जब ब्रूना ने देखा कि ध्रुव वो बात जानने में ज्यादा बेचैन नहीं हो रहा था, तो ब्रूना चुपचाप आकर उसके पीछे की कुर्सी पर बैठ गया। फिर ब्रूना ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, एक जिद्दी और दूसरा ताकतवर। लेकिन ब्रूना की बात सुनकर जब ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सवाल किया, एक जिद्दी दूसरा ताकतवर? मैं कुछ समझा नहीं ब्रूना। ध्रुव के मुंह से वो बात सुनकर ब्रूना ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, नौशेरा एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब तकनीक इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है जिद्दी सांप जैसा हाथ। ये वही तकनीक है जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। वो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सामने वालों के हमलों को आसानी से नाकाम कर देता है। इसलिए सामने वाला अगर नौशेरा से कमजोर हुआ तो नौशेरा उसके साथ बहुत देर तक खेलता रहेगा, चाहे सामने वाले का हमला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। फिर जब सामने वाला थकने लगता है तब नौशेरा उसे अपने इशारों पर नचाने लगता है। देखा जाए तो नौशेरा की जिद्दी हाथ तकनीक और सिमाल की कब्र तोड़ पंजा तकनीक काफी अलग है। अगर सिमाल की तकनीक को बहुत ताकतवर और खतरनाक कहा जाएगा तो नौशेरा की इस तकनीक को बहुत ही मामूली सी तकनीक जो सिमाल की तकनीक से ज्यादा असरदार है। मैंने खुद नौशेरा से कभी कभी मुकाबला किया है और मेरे हर ताकतवर हमले को नौशेरा इस तकनीक के इस्तेमाल से नाकाम कर देता है। और तो और ये हमला इतना आसान है कि नौशेरा की ज्यादा शक्तियां तक इस्तेमाल नहीं होती।
ये सुनकर ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा और फिर वो मंच पर लड़ते नौशेरा को देखने लगा, जो हर हमले को अपने सांप जैसे हाथों से नाकाम कर रहा था। इसके अलावा ध्रुव देख रहा था कि हमले नाकाम करने के बाद वो जिद्दी हाथ अगले हमले से बचने की तैयारी करने लगते। इतने में ध्रुव ने कुछ सोचकर धीमी आवाज में ब्रूना से पूछा, और वो दूसरी ताकतवर तकनीक कौन सी है? इस पर ब्रूना भी हल्की शर्म के साथ मुस्कुराने लगा। सच कहूं तो उस तकनीक के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसकी ताकतवर तकनीक सिमाल के भाले वाली तकनीक जैसी ही है। ऐसे ना के बराबर ही लोग हैं जो नौशेरा को उस तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकें, लेकिन मुझे लगता है शायद वो कोई बहुत ताकतवर तलवार वाली तकनीक होगी, और मुझे सुनने में आया कि वो तकनीक कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। पिछली बार के मुकाबले में सिमाल तक इस तकनीक से हार गया था, और अब तो मुझे लगता है कि नौशेरा की वो तकनीक वक्त के साथ साथ और ज्यादा ताकतवर हो गई होगी। ब्रूना की बातें सुनकर ध्रुव ने आह भरते हुए कहा, नौशेरा सच में अंदरूनी हिस्से के अंदर करिश्मा के बाद सबसे ताकतवर स्टूडेंट कहलाने के लायक है। वैसे तो उसने अपना ताकतवर हमला अभी तक छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई उससे जीत नहीं पा रहा है। इस पर ब्रूना ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा और थोड़े अजीब अंदाज में ध्रुव से कहा, इसमें इतना हैरान होने की बात कौन सी है? अगर गिने चुने लोगों को अलग कर दे तो ये दोनों अंदरूनी हिस्से के सबसे पुराने स्टूडेंट्स में से एक हैं। इतने साल अंदरूनी हिस्से में रहकर इतनी ताकत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हैरानी तो लोगों को तुमसे हो रही है ध्रुव। तुम्हें अंदरूनी हिस्से में आए हुए आधा साल ही हुआ होगा और तुम सीधे टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। सच कहूं तो अगर लोगों को किसी को शैतान मानना चाहिए तो वो तुम हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि अगर तुम्हें वक्त दिया जाए तो तुम उस स्टार्स विस्परिंग उस सालिमा तक को मुकाबले में पटक कर हरा दोगे। अपने आखिरी लफ्ज कहते वक्त ब्रूना आसपास देखने लगा कि कहीं करिश्मा गलती से भी वहां ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो ब्रूना की हालत खराब कर देती। तभी ध्रुव ने ब्रूना की बात सुनकर हंसते हुए कहा, इस बारे में तो आप भूल ही जाओ ब्रूना भाई, मुझे करिश्मा की जगह नहीं लेनी है। अगर मैंने उसे नाराज कर दिया तो शायद मुझे मुक्का मार देगी। इतने में ब्रूना ने अपने कंधे झटकाते हुए ध्रुव से आगे कहा, मेरे ख्याल से तुम ये तो महसूस कर ही रहे होंगे कि सिमाल और नौशेरा तुमसे कितना घबरा रहे हैं। अगर वो इस बात को कह नहीं रहे हैं तो भी वो तुम्हारी उम्र और तुम्हारी ताकत से काफी हैरान हो गए हैं। और ब्रूना की बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, फिक्र की बात नहीं है ब्रूना भाई, मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला हूँ। देखा जाए तो अंदरूनी हिस्सा तो बस मेरे सफर में एक आराम करने की जगह है। तो क्या ध्रुव अगले राउंड में जीत हासिल करने में कामयाब होगा, या फिर उसका मुकाबला होने वाला है सिमाल और नौशेरा में से किसी एक के साथ? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ।